हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विनेश सर क्लासेस। जो भी हमारे यूपी टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम ये आपका बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट चौथा लेके आए हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, ये आपका प्रैक्टिस सेट है ना कि क्लास। ठीक है, क्लास में आपका अच्छे से एनालिसिस होता है। यहाँ पे जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनका एक रिवीजन मात्र होता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, उससे आप ये एनालिसिस करते हैं कि आपने कितना तैयार कर लिया है, कितना नहीं किया है। ठीक है, एक तरफ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितना हमसे बनेगा हम आपके एनालिसिस भी जल्दी जल्दी करते चलेंगे। टाइम कम होता है तो रिवीजन एक टाइप का होता है आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये वो करा रहे हैं हम, ना कि क्लास चल रही है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट हम आपको कराते हैं। क्वेश्चन का अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जहाँ तक कोशिश करें जितना आपको जल्दी जल्दी हम समझा सकें। तो दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आप जितने भी मित्र दोस्त लोग जो भी हैं यूपी टेट के, तो उन सभी के पास वीडियो को शेयर जरूर करें अगर क्वेश्चन पसंद आए तो। साथियों शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन दोस्तों दिया है, डिसेंट ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी है। डिसेंट ऑफ मैन नामक पुस्तक दोस्तों आपकी लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। और इस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है जो मनुष्य का विकास हुआ है, जैसे कहते हैं कि बंदर से लेके मनुष्य तक जो भी आपका विकास हुआ है उन सब चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है इस बुक में इन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने। और डार्विन की दोस्तों एक और पुस्तक है, कौन सी है, द स्पेसीज ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, एक और दूसरी पुस्तक कौन सी है, द स्पेसीज ऑफ ऑरिजिन। तो यहाँ से आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका। आगे दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, वंशानुक्रम को जीवन का प्रारंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन जन्म से 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित सभी बातों के रूप में किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य का विकास जन्म से नहीं बल्कि जन्म से पूर्व 9 माह पूर्व गर्भ धारण करता है, गर्भ में होता है तब से होता है। तो ये कथन दोस्तों किसका, वुडवर्थ का है आपका। तो यहाँ आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, वुडवर्थ। आगे साथ ही देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की विशेषता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की विशेषता आपकी संगठन, अनुकूलन, ये दोनों हो जाएंगी। तो आपका विकल्प सी सही है, ए और बी दोनों। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सुमेलित नहीं है। इसमें आपका दिया है भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, एरिक्सन मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, कोहलवर का नैतिक विकास सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इसमें दोस्तों आपको चॉम्स्की वाला सही है, भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। लेकिन दोस्तों जो एरिक्सन का है ये मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत नहीं है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत आपका किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने दिया है। किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने दिया है। और एरिक्सन का आपका है ये दोस्तों भाषा विकास का नहीं, भाषा विकास का सिद्धांत है। ठीक है, एरिक्सन का जो आपका दिया है, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, मनोलैंगिक का नहीं। ठीक, तो यहाँ से आपका विकल्प बी जो है वही गलत है। तो विकल्प बी किसमें दिया है, इसमें दिया आपका बी वाले में, तो ये सही हो जाएगा। आगे साथियों चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऋणात्मक संवेग है। ऋणात्मक संवेग आपका हो जाएगा भय। ठीक है, भय क्या है, ऋणात्मक संवेग है। बाकी ये आपका प्रेम, स्नेह और मित्रता, ये सब कैसे हैं, धनात्मक संवेग हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया है। समायोजन की योग्यता के रूप में आपका स्टर्न, ठीक है, बर्ट और क्रूज, इन तीनों लोगों ने इसको दोस्तों परिभाषित किया है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, उपरोक्त तो सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा डी विकल्प के साथ। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया है, स्प्रेंजर के अनुसार व्यक्तित्व विभाजन का आधार होता है शारीरिक संरचना, सामाजिक आधार, मूल्य आधारित या आपका भारतीय दृष्टिकोण। तो दोस्तों स्प्रेंजर के अनुसार जो आपका होता है वो मूल्यों के आधारित होता है। क्या होता है, व्यक्तित्व विभाजन होता है मूल्यों के आधारित होता है, मूल्य के आधार पर, मूल्य आधारित। और इन्होंने दोस्तों 7 मूल्य बताए हैं। कौन कौन से आपके बताए हैं, सैद्धांतिक, ठीक है, एक आपका हो जाएगा सैद्धांतिक, ठीक है, दूसरा आपका आर्थिक, दूसरा आपका हो जाएगा आर्थिक, तीसरा आपका धार्मिक, तीसरा आपका हो जाएगा धार्मिक और राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक, और आपका एक हो जाएगा सामाजिक संबंधी एवं सौंदर्य संबंधी। ठीक है, सामाजिक हो जाएगा एक। आगे दोस्तों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, टीएटी परीक्षण संबंधित है। टीएटी परीक्षण दोस्तों आशा करते हैं सबको पता होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों हमने लिए हैं। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सारे यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ज़्यादा लेवल ना हार्ड होता है ना निम्न होता है इसका। तो आपका टीएटी परीक्षण किससे संबंधित होता है, व्यक्तित्व परीक्षण से होता है। किससे होता है, व्यक्तित्व परीक्षण से होता है। तो विकल्प आपका यहाँ से क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और टीएटी की आपकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। क्या होता है, थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट होता है।
आगे दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है दोस्तों? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन क्या है आपका? अधिगम है। ठीक है, क्या है? अधिगम है। और ये परिभाषा आपकी किसकी है? गिलफोर्ड की परिभाषा है। गिलफोर्ड की परिभाषा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, जी बराबर बी प्लस बी। गिलफोर्ड बराबर व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ये गिलफोर्ड की परिभाषा है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहते हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम आपका क्रियाशील होता है, सही है दोस्तों। अधिगम उद्देश्यहीन होता है, ये गलत है। अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, ये भी सही है। अधिगम आचरण को प्रभावित करता है, ये भी बात सही है। जो आपका विकल्प बी दिया है, अधिगम उद्देश्यहीन होता है, ये नहीं होता। अधिगम का भी दोस्तों उद्देश्य होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ होता है अधिगम। तो आपका बी विकल्प हो जाएगा, यही सही है। पूछा नहीं, पूछा है नहीं वाला, तो आपका कौन सा नहीं है? बी, उद्देश्यहीन नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन साथियों आपका दिया है, अधिगम वक्र में पठार निम्न कारण से आता है। अधिगम के वक्र में पठार कब आएगा? जब आपको उत्साह में कमी होगी। ठीक है, क्या होगा? उत्साह में कमी होगी, नीरसता होगी आपकी, ठीक है, सीखने में मदद नहीं मिलेगी। ये चारों कारण हैं, तो आपके विकल्प तीनों को ये हैं दोस्तों, विकल्प डी सही हो जाएगा। उत्साह में कमी होती है तो पठार आता है आपका सीखने में, ठीक है, अधिगम में। नीरसता होगी फिर भी पठार बनेगा, सीखने में मदद नहीं मिलेगी फिर भी दोस्तों आपको पठार बनेगा, तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। आगे साथियों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम हैं। आपका दिया है तत्परता का नियम, ये सही है। थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम सही है। मनोवर्ती का नियम, सादृश्यता का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये आपके विकल्प ए ही सही है, क्योंकि थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम है, लेकिन ये आपका जो मनोवृत्ति का दिया है ये नहीं है। ठीक है, क्या है? प्रभाव का नियम उन्होंने दिया है, अभ्यास का नियम दिया है आपका, तत्परता के दिए हैं। ये 3 नियम हैं, ठीक है। 5 गौड़ होते हैं और 3 नियम ये आपके ये प्रमुख नियम होते हैं, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास आपका। तो ये मनोवृत्ति और ये आपके नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका विकल्प यही सही होगा, तत्परता का नियम। आगे साथियों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत के कौन है दोस्तों? आपके बी.एफ. स्किनर हैं। कौन है? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्किनर हो जाएंगे, बी.एफ. स्किनर कहते हैं। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, स्किनर। आगे साथियों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्लार्क एल हल द्वारा प्रतिपादित प्रबलन सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? प्रबलन सिद्धांत को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? गणितीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गणितीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्लार्क हल के प्रबलन सिद्धांत को गणितीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उनका एक और नाम दोस्तों सिद्धांत इन्होंने दिया है, परिकल्पित निगमन सिद्धांत दिया है, और एक आपका अवकलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। गिलफोर्ड व मैरीफील्ड के सृजनशीलता परीक्षण के घटक हैं। संवेदनशीलता, प्रभाव, मौलिकता, उपयुक्त सभी। दोस्तों गिलफोर्ड व मैरीफील्ड के सृजनशीलता के आपके 6 कारक होते हैं। कौन से होते हैं? 6 कारक होते हैं। एक संवेदनशीलता आपका, ठीक है, कौन सा होता है? संवेदनशीलता, ये आपका दिया है इसमें। और आपका प्रभाव होता है, ठीक है, मौलिकता होती है, और आपका विविधता, विस्तारण और पुनः परिभाषीकरण होता है। तो ये ऊपर इसमें तीनों दिए, तीनों हैं, तो उपयुक्त सभी आप कह सकते हैं, ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अपराधी प्रवृत्ति का है, तो उससे आप क्या कहेंगे? शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक है, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट है, या समस्यात्मक बालक है, या फिर आपका शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक है? तो जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं दोस्तों कहते हैं समस्यात्मक बालक। क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। या दोस्तों आपका सामाजिक दृष्टि से जो कुसुमायोजन बालक होते हैं, समायोजन नहीं होता जिनका, ठीक है, उसे भी आप समस्यात्मक बालक कह सकते हैं। और संवेगात्मक रूप से जो असंतुलित होता है उसे भी आप समस्यात्मक बालक कह सकते हैं। आगे साथ ही देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होनी चाहिए? तो टर्मन के अनुसार दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से प्लस होनी चाहिए, ठीक है, 140 से आपकी एबव होनी चाहिए, जहाँ से आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। और डनलप के अनुसार दोस्तों 130 से भी अधिक मानी जाती है, 130 से अधिक होती है तो प्रतिभाशाली वो माना जाता है। आगे साथ ही देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण सूत्र हैं व्यवहार से तर्क की ओर, ये तो दोस्तों व्यवहार से तर्क की ओर आपका नहीं होता है, गलत है ये। विशेषण से अंश की ओर, ये भी नहीं होता, विशेषण से संश्लेषण की ओर होता है, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। अनिश्चित से सूक्ष्म की ओर नहीं होता, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, व्यवहार से तर्क की ओर। दोस्तों विशिष्ट से जो सामान्य की ओर होता है ये तो होता है, और आपका व्यवहार से तर्क की ओर भी नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है? अनुभव से तर्क की ओर होता है।
तो ये भी आपका नहीं होगा। अब सच्चर सूत्र आपका कौन सा बचा, डी वाला, विशिष्ट से सामान्य की ओर तो आपका होता है, और बी होता है तर्क से दोस्तों अनुभव की तरफ, और विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ ही होता है विकल्प बी वाला आपका, और ये होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी के साथ। आगे दोस्तों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, मैस्लो की मांग पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार निम्न स्तरीय आवश्यकता है। तो मैस्लो का जो मांग का सिद्धांत है उसमें दोस्तों निम्न स्तरीय मांग क्या होती है, जो आपकी फिजिकल जो डिमांड होती है वो होती है शारीरिक मांग हो जाएगी निम्न स्तरीय, ठीक है। और इसके अलावा जो मांगें आपकी होती हैं वो कैसी होती हैं, सामाजिक मांग कह सकते हैं, आपकी उच्च स्तरीय मांगें होती हैं, ठीक है। सामाजिक मांग, आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि कैसी होती हैं, उच्च स्तरीय मांग होती हैं। निम्न स्तरीय मांग होती है वो शारीरिक मांग आपकी होती है। आगे साथियों आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रॉवेल ने किस विधि का प्रतिपादन किया है। तो फ्रॉवेल ने दोस्तों आपका किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया है। किस विधि का किया है, किंडरगार्टन विधि का किया है। तो यहाँ से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, किंडरगार्टन विधि। और मॉन्टेसरी विधि का आपका प्रतिपादन किया मरिया मॉन्टेसरी ने, आपको पता होगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, डिसलेक्सिया है दोस्तों। इससे आपका एक क्वेश्चन शायद जरूर बन सकता है। डिसलेक्सिया आपका हुआ, ठीक है, और डिस्कैलकुलिया हुआ, डिस्ग्राफिया हुआ, ठीक है, और डिसाफेजिया वगैरह ये हो, इससे आप तैयार कर लें, ठीक है, क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। क्वेश्चन दोस्तों दिया है, डिसलेक्सिया क्या है। तो डिसलेक्सिया आपका क्या है, पढ़ने संबंधी विकार है। क्या है, पढ़ने संबंधी विकार है। जो डिस्ग्राफिया होता है दोस्तों वो लिखने संबंधी विकार होता है। क्या होता है, लिखने संबंधी विकार होता है आपका डिस्ग्राफिया। और डिस्कैलकुलिया होता है वो गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है आपका, ठीक है। जो अफेजिया होता है वो वाक संबंधी विकार होता है, ठीक है, बोलने से संबंधी। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 22, CWSN संबंधित हैं। CWSN दोस्तों किससे संबंधित है, आपके चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, किससे संबंधित है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से। किससे संबंधित हैं आपके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से, CWSN। आगे साथ ही देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, शिक्षण की विचारधारा से संबंधित हैं। तो आपके शिक्षण की विचारधारा से संबंधित बुश्वी हैं, एचिसन, WN एलन, ये तीनों लोग हैं। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे दोस्तों चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 24, लक्ष्य प्रवणता का संप्रत्यय प्रस्तावित किया था। लक्ष्य प्रवणता का संप्रत्यय दोस्तों किसने प्रस्तावित किया था, ये दोस्तों आपका किया था मनोवैज्ञानिकवादी जो थे, जो मनोवैज्ञानिक थे क्लार्क हल, व्यवहारवाद के, ठीक है, इन्होंने आपका। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हल ने, ठीक है। हल ने क्या किया था, लक्ष्य प्रवणता का संप्रत्यय का सिद्धांत था जो दिया था आपका 1932 में दिया था, 1932 में। आगे साथ ही चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति निवृत्ति से संबंध संवेग है। दोस्तों जैसे आपका भय, तो भय की दोस्तों क्या होती है, आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, भय की मूल प्रवृत्ति होती है पलायन। क्या होती है, पलायन। ऐसे ही घृणा की क्या होती है, निवृत्ति होती है। और आश्चर्य की आपकी क्या हो जाएगी, जिज्ञासा। और भूख की होती है भोजनान्वेषण। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि आपके निवृत्ति किसकी है, घृणा की। तो अब विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, संवेग। अब आपको बता दें मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जो आपकी संवेग से जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। आगे दोस्तों चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया अवस्था। हमने दोस्तों पिछली वीडियो में शायद आपको एक क्वेश्चन लिया था, उसमें संक्रियात्मक अवस्था दी थी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष। क्या होता है, 11 से आपका 15 वर्ष तक। बाकी की अवस्थाएं भी हमने आपको बताई, जैसे 2 से 7 वर्ष आपका दिया है। तो ये 2 से 7 वर्ष जो होता है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और आपकी जो 7 से 11 वर्ष होती है क्या होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। आगे साथ ही चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। तो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, पर्सनल जो दोस्तों डिफरेंस होता है, क्यों होता है, बुद्धि, ठीक है। तो इसमें बुद्धि कारक होती है। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सूचक क्रिया के भावात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण किसने किया था। दोस्तों कार्य सूचक क्रिया के भावात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण आपका किसने किया था, क्रथवाल, ब्लूम और मसीहा, इन तीनों लोगों ने किया था, ठीक है। इन तीनों लोगों ने 1964 में किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्रथवाल, ब्लूम और मसीहा। और दोस्तों क्रथवाल की आपकी एक पुस्तक भी है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसी पे आपकी कार्य सूचक के भावात्मक क्षेत्र के ऊपर है। आगे दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ब्लूम तथा सहयोगियों के अनुसार भावात्मक क्षेत्र का एक स्तर है। इसमें से दोस्तों आपका कौन सा स्तर है, उन्होंने 5 स्तर दिए थे ब्लूम ने। 5 स्तर आपके दिए थे, आग्रहण,
ठीक है। आग्रहण आपका प्रतिक्रिया आपका दिया था आग्रहण, ठीक है। प्रतिक्रिया आपका अनुमूल्यन, संगठन और स्वाभाविकरण। तो इसमें दोस्तों आपका सिर्फ एक दिया है स्वाभाविकरण, तो ये आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी स्वाभाविकरण। आगे दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 आपका वृद्धि तथा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो वृद्धि तथा विकास का आपका सिद्धांत कौन सा नहीं है? वृद्धि और विकास का सिद्धांत आपका होता है निरंतरता का सिद्धांत होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत भी होता है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत भी दोस्तों आपका होता है, ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है, लेकिन दोस्तों आपका प्रबलन का सिद्धांत नहीं होता है। तो यहाँ दोस्तों नहीं वाला पूछा है, ठीक है, ये देखो नहीं है। तो आपका जो दिया है प्रबलन का सिद्धांत विकल्प सी में, यही सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आज के 30 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए हैं तो सभी अभ्यर्थियों के पास, जो भी आपके दोस्त मित्र हैं, सबके पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें।